नमस्कार। लीनाज़ इज़ी किचन में आप सभी का स्वागत है। कई गर्ल्स लच्छा पराठा बनाना सीखना चाह रही थी। उनकी डिमांड थी कि मैं लच्छा पराठा का वीडियो अपलोड करूं, तो आज मैं लच्छा पराठा बनाने जा रही हूं। आइए देखें लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। पराठे को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए 1/4 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा और मैदा बराबर बराबर ले सकते हैं, और आप चाहे तो केवल गेहूं के आटे से भी लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसमें डालने के लिए नमक, मोयन के लिए घी। घी हम आटे में भी डालेंगे और पराठे की लेयर तैयार करने के लिए भी इसे यूज़ करेंगे। फ्लेवर के लिए अजवाइन ली है। अजवाइन के साथ साथ आप सौंफ और काले तिल वगैरह भी ले सकते हैं। आटे के अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे पराठे मुलायम बनेंगे। पराठे सेकने के लिए तेल और आटा गूँथने के लिए पानी। एक बड़ा बर्तन लेकर गेहूं का आटा और मैदा इसमें डाल देंगे। इसमें स्वादानुसार नमक और मोयन के लिए थोड़ा सा घी डाल देंगे। थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिला देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मुलायम डो तैयार कर लेंगे। हथेलियों में घी लगाकर आटे को चिकना कर लेंगे और जिस तरह से नॉर्मल रोटी के आटे को हम गूँथने के बाद रखते हैं, उसी तरह से इसे भी ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को गूँथ कर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं पराठा बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए तवे को गरम करने के लिए रख दिया है और आटे की लोई को डस्ट करने के लिए मैंने ये सूखा आटा ले लिया है और साथ ही ये घी और अजवाइन भी मैंने ले ली है। मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप मैदा लेकर डो तैयार किया है। इससे मैं बराबर साइज़ के 3 गोले बना रही हूँ। अब एक गोला लेकर उसको हथेलियों के बीच में रोल करके उसकी चिकनी लोई तैयार कर लेंगे। ये मैंने लोई बना ली है। अब इसे इस तरह से सूखे आटे से डस्ट करके इसकी पतली रोटी बेल लेंगे। ये मैंने बड़े साइज़ की पतली रोटी बेल कर तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा घी लेकर पूरी रोटी की सतह पर अच्छी तरह से लगा देंगे। आप घी के बजाय बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के ऊपर घी या बटर लगाने से उसकी एक लेयर बन जाती है जिससे पराठे के लच्छे बनने में मदद मिलती है। इसके ऊपर ऑयल ना लगाएं क्योंकि ऑयल आटे में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पराठे में लच्छे नहीं बन पाते हैं। अब थोड़ी अजवाइन लेकर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अजवाइन के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा भी छिड़क देंगे। अब इस रोटी को एक सिरे से उठाकर फोल्ड करना शुरू करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम बच्चों के लिए पेपर का फेन बनाते हैं। रोटी को उठाते जाएंगे, ओवरलैप करते जाएंगे और इस तरह से पूरी रोटी को फोल्ड कर लेंगे। यह आप देख सकते हैं, इस तरह से फोल्ड करके हमने इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बना ली है। अब इसको चकले पर हल्के हल्के पटकते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। अब हल्का सा घी लगाकर इसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगा लेंगे और इसके एक सिरे से रोल करना चालू करेंगे और एंड तक इसे रोल करेंगे और जो दूसरा सिरा है उसको हम खींचकर ऊपर की तरफ चिपका देंगे। लच्छा पराठा की एक लोई तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी लोइयाँ भी तैयार कर लेंगे। तीनों लोई बन गई है और तवा भी गर्म हो गया है। अब एक लोई लेकर उसे सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और पराठे की तरह मोटा बेल लेंगे। पराठे चाहे कोई भी हो, सादे हो, लच्छा हो या भरवा पराठे हो, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी कभार मन करे और पराठे बनाकर खा लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको डेली मील में शामिल करना या इसकी आदत डाल लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पराठों में काफ़ी ऑयल यूज़ होता है
और ज़्यादा ऑयल किसी भी रूप में खाया जाए वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। हमें रूटीन में नॉर्मल चपाती ही खानी चाहिए। पराठा बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसको तवे पर डाल देते हैं और जब तक ये पराठा सीख रहा है हम दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लेंगे। पराठा ऊपर से ड्राई दिखाई दे रहा है। अब हम इसे पलट देंगे। पराठे की दूसरी साइड भी इसी तरह से सीख गई है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे। एक साइड पर तेल लगाने के बाद इसको पलट कर हम दूसरी साइड पर भी तेल लगा देंगे। पराठे को धीमी आंच पर खूब अच्छी तरह से सेक लीजिए। पराठे को सेकने के लिए आप इस तरह की चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ये लंबे शेप की उथली चम्मच है। इससे पराठे को दबाकर आप अच्छी तरह से सेक सकते हैं। पराठा काफ़ी अच्छी तरह से सिक चुका है और इसकी लेयर्स भी दिखाई देने लगी है। ये देखिए इसमें ये लेयर्स निकल आई है। काफ़ी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। ये सेंटर से भी लेयर्स निकल आई है और ये साइड में भी इस तरफ भी ये दिख रही है लेयर्स। पराठा पूरी तरह से सिक गया है। धीमी आंच पर हमने सेका है तो अंदर तक ये पक चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी पराठे भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। पराठे को तवे से उतार कर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो जिससे इसकी सारी लेयर्स खुल जाएगी। ये देखिए सारी लेयर्स इसके निकल आई है और पराठा काफ़ी क्रिस्पी बना है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट पराठा चाहिए तो सर्व करने के पहले 2-3 मिनट के लिए आप इसे ढककर रख दीजिए। ये मुलायम हो जाएगा। उसके बाद आप इसका मज़ा लीजिए। लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी सब्जी, चटनी, अचार या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लच्छा पराठा का मज़ा लीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीनाज़ इज़ी किचन। धन्यवाद।